हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को एक बहुत डिमांडफुल टॉपिक में। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज स्ट्रीम आफ्टर 10th। यहाँ पे आप सभी के पास हमेशा 3 स्ट्रीम होता है, जैसे आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है आर्ट्स, तीसरा होता है कॉमर्स। ये आर्ट्स को हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं अगर आप एक सब्जेक्ट को लेते हैं तो, और उसको पढ़ के आगे क्या बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इमेज देखते हैं। ये फोटो में बताया जा रहा है कि जब आप 9th में होते हैं बहुत एकदम रिलैक्स्ड खुशी तरीके से रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही 9th खत्म होने लगता है और 10th शुरू होने लगता है तो आपके पेरेंट्स में, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, आपके खुद को भी ये सवाल दिमाग में आने लगता है कि यार जब 10th में आ गया, अभी 10th खत्म होने के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करेंगे अगले 2 साल के लिए वो चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद भी आप लोग बहुत पूरा लाइफ आपका उसी पे डिपेंड करता है कि क्या आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। हालांकि आपके पास ऑप्शन रहता है, आप बाद में चेंज कर सकते हैं वगैरह, लेकिन फिर भी जो डिसीजन होगा ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहता है ये डिसीजन लेने के लिए। तो इसीलिए मैं सोचा आप सभी को थोड़ा सा मैं कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, कुछ आपको टिप्स टेक्निक्स प्रोवाइड करूँगा जिस बेसिस में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, आपको ब्रांच सेलेक्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये NEP के लागू होने से पहले बना रहा हूँ, यानी कि NEP अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ट्रेडिशनल वे में सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। NEP मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो NEP अभी तक लागू हमारा नहीं हुआ है। गॉट इट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है 12th के 10th के बाद सिलेक्ट करने के लिए। जो 10th के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अगले 2 साल के लिए वो पढ़ेंगे, वो आपका 11th और 12th 2 साल के लिए हो जाएगा। तो जो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास वो रहता है साइंस रहता है, फिर उसके बाद कॉमर्स और तीसरे नंबर पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो सबसे अच्छा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाएगा वो साइंस लेगा, जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो कॉमर्स लेगा, और जो बिल्कुल ही ख़राब स्टूडेंट होगा, मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, वो आर्ट्स लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले ऐसे बताया जाता था, बोला जाता था, ये एक कॉमन चलते आ रहा है बोली में, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। एक टॉपर स्टूडेंट भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ाई करते हैं और आगे बहुत अच्छा एक IAS ऑफिसर भी बनता है। तो बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तभी आप ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, साइंस लेंगे, और अगर आप एवरेज है तो कॉमर्स लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइंस की पढ़ाई से। साइंस का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन सिंपल समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड, हम लोग जो आसपास में देखते हैं और हमारे शरीर में देखते हैं, ये सारे चीज़ों का पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं साइंस का पढ़ाई। अब साइंस में ये इतना तो समझ आ गया ये पढ़ाई किस चीज़ का पढ़ाई है। अभी यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक बार साइंस ले लिए तो 11th 12th में आप लोग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि एक बार आपने 11th में जो चीज़ ले लिया, 12th में वो चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत अगर इमरजेंसी अर्जेंट है तो आप लेटर लिख के CBSE को आप भेज सकते हैं। ये मैं CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड में भी यही तरह के चेंजेस होते हैं, बट आपको डिसीजन आपको इस बेसिस पे ही लेना है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो करियर आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बचपन में रहते हैं आप अपने तरफ से सोचते हैं कि हाँ यार डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ ये बनना है वो बनना है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ बनने के लिए आपको क्या चीज़ का पढ़ाई करना पड़ेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो साइंस में यहाँ पे 2 डिवीजन 2 कैटेगरी के जनरली स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है मेडिकल कैटेगरी, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरा होता है नॉन मेडिकल कैटेगरी। अब ऐसा नहीं है कि आप यही सब्जेक्ट लेंगे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो लेते हैं PCMB में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। यहाँ पे आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, नॉन मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने का। लेकिन अभी के लिए मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ क्योंकि यही बेस्ट होता है। अगर दोनों का आप लोड लेंगे तो दोनों को मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा और फिर आप समझ नहीं पाएंगे तो और डिफ़िकल्टी हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे मेडिकल फील्ड के लिए। तो मेडिकल फील्ड में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 चीज़ आपका कंपलसरी मान लीजिए, ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे भी है नॉन मेडिकल में, थोड़ी देर में आके आपको इसको मैं समझाता हूँ।
तो नॉन मेडिकल फील्ड में जब आप जाएंगे, यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्या है, यहाँ पे फिजिक्स कॉमन है, फिजिक्स कॉमन है, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। जो अलग चीज़ है, अलग चीज़ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी आपको देखना मिलेगा, और यहाँ पे मैथमेटिक्स देखना मिलेगा, और यहाँ पे इंग्लिश आपका है, यहाँ पे भी इंग्लिश है। तो समझ में आ गया कि 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। इंग्लिश आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्योरली मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वही लोग बायोलॉजी लेके पढ़ाई करेंगे। और जो नॉन मेडिकल, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने क्या सब्जेक्ट लिया था, तो मैंने अपना डिसीजन क्लास 9th में ही कर लिया था। मुझे पता चल गया था कि हाँ 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर के फील्ड में, तो मुझे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट देखा, मैंने सोच लिया कि जब मैं 11th में जाऊंगा मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है और मैथ्स लेना है। ये दोनों चीज़ मुझे बहुत पसंद था। बायोलॉजी मुझे नहीं लेना था क्योंकि मुझे मेडिकल के फील्ड में नहीं जाना था। सो दैट इज़ द सिंपल आंसर। तो मैंने कौन सा लिया, मैंने नॉन मेडिकल वाला लिया है। नॉन मेडिकल में मेरा सब्जेक्ट जो था कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। और जो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा है ना, ये ऑप्शनल में मैंने लिया था कंप्यूटर साइंस। अब ऑप्शनल में क्या क्या अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो मेडिकल स्टूडेंट के पास अभी मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो चाहे तो मैथमेटिक्स ले सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो कि पीसीएम भी उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रख लीजिए, आगे बहुत यूज होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। उसके साथ साथ अगर चाहे तो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी लेते हैं। मेरे स्कूल में अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको PNHE, वो सब्जेक्ट का नाम बोलते हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। और मैं आप सभी को अभी बताना चाहूँगा, अभी ज़्यादा मिनट नहीं हुआ है वीडियो स्टार्ट करके, अभी तक अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो एक कॉपी में या फिर छोटे से पेपर में आप लिख लीजिए। वो भी नहीं कर सकते यार, मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर के लाया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप अपना खुद का डिसीजन ले रहे होंगे। समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने के लिए। अगर आप साइंस लेते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है आपको पता चल गया। अब करियर ऑप्शन में आप 12th खत्म करने के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। उसका एक डिग्री कोर्स करेंगे, वो डिग्री कोर्स करने के बाद 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, मैक्सिमम इतने साल के कोर्सेज वगैरह रहेंगे। अगर उस फील्ड में आप जाते हैं तो वो पढ़ाई करने के बाद वो चीज़ आप बन जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूं मैं अपना, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। मैंने 12th तक पढ़ाई करा ये सब्जेक्ट नॉन मेडिकल वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। सॉरी, बायोलॉजी नहीं था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई करा। 5 सब्जेक्ट जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मैंने जेई का एग्जाम दिया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, तो 4 साल में कंप्यूटर साइंस में डिग्री करा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। अभी मैं 4th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई चल रहा है मेरा। तो उसी तरीके से आप लोग भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी पहले डिस्कस करते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स अगर आप लिए हैं तो मेडिकल फील्ड में जाने के क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, करियर ऑप्शंस। नॉर्मल जो काफ़ी लोग करते हैं एमबीबीएस में जा सकते हैं। जो नीट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम देंगे तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फीस कम रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता फिर भी आपका इंटरेस्ट एमबीबीएस फील्ड में, तो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, 40, 50, 60 लाख के अंदर आपका वो कोर्स फीस आ जाएगा। इसीलिए बहुत कॉस्टली होता है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नीट के लिए तैयारी कीजिए। एमबीबीएस होने के बाद अगर आप चाहते हैं तो डेंटिस्ट्री फील्ड में जा सकते हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिर फिजियोथेरापी, फिर क्लिनिकल रिसर्च, ऑडियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और भी ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रीम्स है, फील्ड्स है जिस फील्ड में आप जा सकते हैं मेडिकल फील्ड से। अभी बात करते हैं हम लोग नॉन मेडिकल फील्ड के बारे में। नॉन मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारा ऑप्शन है। जो सब्जेक्ट मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था, वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेगा, कंपलसरी है। उसके बाद आप इंग्लिश भी लेंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कुछ भी ले सकते हैं। वो फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आर्किटेक्चर फील्ड में जा पाएंगे, एविएशन में जा पाएंगे, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस, डिज़ाइन, एथिकल हैकिंग, मर्चेंट नेवी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर के पास तो फिर काफ़ी सारे डोमेन्स हो जाते हैं, वो सारे ब्रांच में आप एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि और भी 2 ब्रांच, अभी 2 स्ट्रीम कवर करने, कॉमर्स भी बाकी है, ह्यूमैनिटीज़ भी बाकी है। तो आप लोग एक बार समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए या फिर दोबारा वापस आके वीडियो को देख लीजिए। सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कुछ नया डाउट होता था कमेंट में भी बताइएगा। कॉमर्स का जो मीनिंग है वो है द स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस मतलब अब 2 देशों के बीच में कोई बिजनेस हो रहा है या फिर 2 कंपनी के बीच में कोई बिजनेस हो रहा है। बिजनेस मतलब लेन देन, खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं,
उस चीज़ का होता है। कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान है और एक कंपनी के बीच में, आप लोग जैसे कोई भी बिस्किट खरीदते हैं कोई कंपनी का, वो भी एक टाइप का बिजनेस है। तो वो जो कंपनी है आप तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है, वो भी बिजनेस का पार्ट है। तो वो सारा चीज़ का स्टडी आप लोग कॉमर्स में करते हैं। तो कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडीज़, फिर इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद इंग्लिश और मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स में इसीलिए बताया हूँ क्योंकि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में अगर आप मैथ्स लेंगे तो अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी पढ़ते हैं। मैंने देखा है मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी पढ़े थे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यार, आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स मत कीजिए। मैथ्स क्योंकि कॉमर्स में एक्चुअली बिजनेस वाला चीज़ है, वहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा, नंबर रहेगा। तो मैथ्स लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा एज रहेगा। नो डाउट आप बिना मैथमेटिक्स का भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हैं मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर मन नहीं है, मैथ्स को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अब सब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री वो देखो साइंस स्ट्रीम में सबको क्यों पता होता है, क्योंकि आप 10th तक साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस स्ट्रीम्स में पढ़ते आ रहे हो। और इवन काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपका अच्छा पढ़ाई है तो आप साइंस में चले जाओ, थोड़ा सा एवरेज है तो कॉमर्स में चले जाओ। वो सुन सुन के आपके दिमाग में थोड़ा सा पता हो जाता है कि हाँ साइंस स्ट्रीम अच्छा है, मुझे अच्छा पढ़ना है। लेकिन कॉमर्स के बारे में ये सब्जेक्ट्स वगैरह आप पढ़ते नहीं हो। सीबीएसई में आप 9th 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे भी बहुत फेवरेट हो गया। इवन मैं इंजीनियरिंग में जाके एक सब्जेक्ट था वहाँ पे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट का भी मैंने पढ़ाई करा है। उसको मैंने प्रैक्टिकल रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन करा है कि अगर आपका इनकम इतना हो रहा है और आप इतना इनकम करना चाहते हैं तो कितने रेट में आपको ग्रो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। चलिए अकाउंटेंसी में क्या होता है, आप डिफरेंट कंपनी के या फिर इंडिविजुअल के अकाउंट संभालते हैं। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सभी को पता है, करियर ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो चीज़ के बारे में आप अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सभी में आप लोग बात करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ में क्या होता है, एक कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है और इंटरनेशनली हम लोग कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज़ में आप ट्रेडिंग वगैरह भी सीखेंगे, स्टॉक मार्केट, वो सारा चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आप देश के इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, कैसे ग्रो हो रहा है, जीडीपी क्या है और देश का उन्नति के लिए क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करता है और इंटरनेशनली क्या क्या रिलेशंस हो रहे हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या रीजंस है, वो सारा चीज़ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे। इंग्लिश तो नॉर्मल सब्जेक्ट है यार, वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें आप कॉमन चीज़ पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट हो, सेम इंग्लिश होता है, सेम चीज़ पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स भी सेम रहता है, जो साइंस का पढ़ेगा मैथमेटिक्स, कॉमर्स का भी वही मैथमेटिक्स पढ़ेगा। बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आना चाहिए ताकि आप कॉमर्स को अच्छे से समझ पाओ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शनल्स होते हैं। अब इसको आप स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो अवेलेबल है नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप जाके स्कूल में लड़ेंगे कि सर ने बताया था यूट्यूब में ये सब्जेक्ट होता है लेकिन आपके स्कूल में क्यों नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट। वो देखो, एक जगह पे टीचर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, उसके स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए, बुक्स अवेलेबल होने चाहिए। अदरवाइज डायरेक्टली आप बोल दोगे कि हाँ ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। आप ऑनलाइन में तो पढ़ सकते हो, यूट्यूब में कोई भी ऐसा आपको खर्च नहीं लग रहा कि हाँ बुक रखो या फिर टीचर रहना चाहिए। यूट्यूब पे टीचर है, वो डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल पे फिजिकली एक टीचर प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, पेपर इवैल्यूएशन होगा, बहुत सारा चीज़ें होता है, ऐसा बोलने से डायरेक्ट नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। देखो कितने ढेरों सारे ऑप्शंस है। जिन लोगों को लगता है कि बस एवरेज स्टूडेंट कॉमर्स में जाना चाहिए, लिमिटेड करियर ऑप्शन है, ये गलत है। हम दो चार चीज़ों को बस जानते हैं, इसीलिए बताते हैं कि कॉमर्स में लिमिटेड ऑप्शन है। अभी अनलिमिटेड ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बन सकते हैं। इवन मुझे ये चीज़ के बारे में इतना पता नहीं था जब मैं था, अदरवाइज मुझे अभी लग रहा है कि यार बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, मैं भी चले जाता कॉमर्स के फील्ड में, नो डाउट। अभी आगे बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, सीए, फिर कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, सीएस जिसे बोलते हैं। फिर एक्चुअरियल साइंस भी कुछ होता है, ये मुझे पता नहीं है उतना, आप नेट में रिसर्च करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में भी वीडियोस बने, सारे करियर ऑप्शंस के बारे में, आप बता दीजिए, डेली छोटा छोटा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए ले आऊँगा। अभी बात करते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जा सकते हैं, बैंक पीओ में जा सकते हैं। पीओ का मतलब क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो बैंक पीओ आप जा सकते हैं, बन सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग कर सकते हैं, फाइनेंस फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप, लॉ, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अगर आप चाहते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो एक एक में बना लूँगा। अभी बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़, ये हमारा लास्ट स्ट्रीम ऑप्शन होता है। ह्यूमैनिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्स भी बोलते हैं। तो कोई अगर आपको आर्ट्स बोल रहा है तो कंफ्यूज मत होइए, वो ह्यूमैनिटीज़ है। कोई अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ बोल रहा है वही आर्ट्स है, तो दोनों का नाम सेम है, ऐसे बताया जा रहा है।
तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या पढ़ते हैं आप, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। हमारे आसपास के सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और हमारा जो एक्चुअली ग्लोब है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जैसा है, वहाँ पे पानी कितना है, ज़मीन कितना है, कौन से देश का कैपिटल क्या है, माउंटेन्स कितने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ाई करते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स क्या होता है यार, जो आप 10th तक भी पढ़ते रहते हैं, SST सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो जो चीज़ होता है वही सब्जेक्ट का एक एक सिंगल सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या अवेलेबल है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट अवेलेबल है। हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस है। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं आप लोग, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, राजा महाराजा लड़ चुके हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट का भी चेंजेस पॉलिसीज हो चुका है, वो सभी के बारे में स्टडीज़ करते हैं। अभी जैसे काफ़ी लोग हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि स्पेनिश फ्लू एक आया था। तो अभी हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी मतलब स्पेनिश फ्लू की तरह रिपीट हो रहा है। हर कुछ साल में, हर सेंचुरी में ऐसा कुछ महामारी आता है। तो स्पेनिश फ्लू आया था। तो हिस्ट्री जो लोग पढ़ेंगे उनको अच्छे से पता चल जाएगा वहाँ से। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, आपका गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, इलेक्शंस और वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, वो सारा चीज़ आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप लोग क्यों पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में आपका काफ़ी सारे कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं, जुडिशियरी रहता है, तो वो आपको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट होता है ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। सो ये सारा सब्जेक्ट भी देखो, मैं जब 10th में था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, मतलब SST के अंदर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप लोग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, सारे कंट्रीज, माउंटेन्स, जितने भी नेचर के बारे में होता है वो सारा चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी वैसा सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी का भी मैंने, मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से था, फिर भी मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने PDF डाउनलोड करके साइकोलॉजी का भी पढ़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स रहता है, टॉपिक्स भी रहते हैं। अभी बात करते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे भी अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस है, मैंने बस इतना बताया है। यहाँ पे लास्ट में मुझे जोड़ना चाहिए ETC, क्योंकि एटसेट्रा बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको बता देता हूँ, डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हैं, लॉ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जा सकते हैं, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पता है, कोई भी चीज़, जैसे आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि ये पत्थर 200 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, ये पत्थर हमें मिला, ये हड्डी मिला, ये डायनासोर का हड्डी है। कैसे पता लगते हैं, आर्कियोलॉजी फील्ड से पता लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है हिस्ट्री में, ऐसा ऐसा होता था, इस टाइम में इतना होता था। पेड़ के आप डिफरेंट लेयर्स को देख के भी बता सकते हैं कि कितने साल पुराना वो ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड होता है, डोमेन होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मतलब IAS, UPSC जो होता है ना, IAS सर्विस, तो IAS आप जा सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ साथ सोशल वर्क में भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप डिसीजन लेंगे। एक्चुअली मैं अपना पहले बताता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, कि मुझे बहुत बार बताया गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो एक काम कर, तू अच्छा पढ़ाई करता है, तू साइंस स्ट्रीम में जा और बायोलॉजी लेके एक डॉक्टर बन जा, डॉक्टर की पढ़ाई कर। तो मेरे दिमाग में चढ़ा, यार मुझे एक्चुअली जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं वो क्यों बनूँ, मैं क्यों डिसाइड करूँ। तो अगर मैं बन भी गया, सपोज मैं पढ़ के, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, उस जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मेरा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं साइंस स्ट्रीम में तो जाऊँगा, लेकिन मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँगा, कंप्यूटर लेके मैं पढ़ाई करूँगा आगे। तो वही किया मैंने, मैं खुद का डिसीजन खुद लिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन के लिए मैं 4 पॉइंट आपके लिए बनाया हूँ। योर पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी जिस चीज़ के लिए सूट करता है। जैसे डॉक्टर की बात करें, तो मैं अपना अगर डॉक्टर बनता, आज के डेट में भी मेरा ऐसा है, कहीं पे मैं खून देखता हूँ ना, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, मेरा सर चकराने लगता है, चाहे खून हो ना हो। हॉस्पिटल मेरा ऐसा जाना नहीं होता भगवान की दुआ से। तो जब भी कोई पेशेंट है, मैं उसको देखने भी गया ना, मेरा थोड़ा सा दिमाग चकराने लगता है हॉस्पिटल में। तो इसीलिए मेरा पर्सनैलिटी, अगर मैं पेशेंट को देखूंगा, दिन रात हॉस्पिटल पे रहना पड़ेगा, तो कैसे मैं करता। इसीलिए ये एक चीज़ है, आपका पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है क्या आप चीज़ बनोगे। उसके साथ साथ डिसाइड योरसेल्फ, आप खुद अपने मम्मी पापा के साथ डिसाइड करो और खुद डिसीजन ले लो। कोई दूर के रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, हमारे परिवार में ये 15 साल पहले कॉमर्स लिए थे, आज अच्छा सेटल है, ऐसा मत करो। आपका जिस फील्ड में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी फील्ड को लो और आगे पढ़ाई करो। इवन हमारे स्कूल में भी मेरे एक सीनियर है, 2-4 साल बड़े हैं वो मेरे से, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, 10th में भी टॉपर थे, उन्होंने कॉमर्स फील्ड लिया, अभी वो बैंक PO है, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो बहुत सारे टीचर्स ने भी बोला कि यार ये गलत कर दिया, ये अच्छा स्टूडेंट था, साइंस लेना चाहिए था, कॉमर्स क्यों लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, पेरेंट्स भी थे, उन्होंने बोला कि यार बहुत सही किया है, उसका इंटरेस्ट है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12th खत्म करने के बाद उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, वहाँ पे 3 साल का कोर्स करने के बाद डायरेक्टली उनको बैंक पीओ में, एसबीआई में वो पोस्ट मिल गया। तो कितना अच्छा हुआ, देखो जिस फील्ड में उनका खुद का इंटरेस्ट था उस फील्ड में वो बहुत अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े। इसीलिए आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस फील्ड में जा सकते हो, ये आपको बस नॉलेज के लिए चाहिए, तो आप एजुकेशनल काउंसलिंग भी कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे काउंसलर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉल सेटअप कर सकते हो। थोड़ा सा पैसा लेते हो क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं पूरा आपका लाइफ बनाने के लिए, तो थोड़ा सा पैसा तो चार्ज करेंगे ही। तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे आपका क्या मार्क्स है, आपका क्या क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छे से आपसे डिटेल में बात करेंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, और उसके हिसाब से आपको सजेशन देंगे। अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो वो अच्छा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो खुद ही कुछ ऐसे सवाल होते हैं, वो सवाल को पूछ के आपसे वो निकालेंगे कि क्या स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए। और फाइनली जो डिसीजन है, योर पैशन एंड इंटरेस्ट। पैशन एंड इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? किसी भी काम को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप बिना बोर हुए पढ़ सकते हो, या फिर बिना बोर हुए उस चीज़ के बारे में सुन सकते हो, सीख सकते हो, वो आपका इंटरेस्ट है, पैशन है। सिंपल ऐसे बैठो, आप सभी सब्जेक्ट को एक एक बार देखो और उस फील्ड के बारे में देखो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करता कि वो फील्ड विजिट का आप फ़ायदा ले सकते हो। फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है? अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करो। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर या फिर मम्मी पापा के तो जान पहचान फैमिली डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टर से थोड़ा सा बातचीत करो और फिर देखो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप वैसा बनोगे तो अच्छा रहेगा। एक इंजीनियर का भी लाइफस्टाइल देखो और एक आर्किटेक्चर का भी लाइफस्टाइल देखो, तो आर्किटेक्ट का, तो वैसे करते करते आपको पता चलेगा कि ये काम तो मैं दिन भर कर सकता हूँ, अगर उसके लिए मुझे कोई पैसा ना भी देना तब भी मैं कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मैं बोर नहीं होऊंगा, काम काम जैसा नहीं लगेगा। जैसे मेरा अभी मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो में दिन भर बना सकता हूँ, मुझे काम काम जैसा नहीं लगता, बोर नहीं लगता, मैं दिन भर में वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये आपका इंटरेस्ट और पैशन ऐसे डेवलप हो सकता है, आप ऐसे पता लगा सकते हो। तो मेरे तरफ से यही कंक्लूजन था आप सभी के लिए। अभी मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए हेल्प हुआ होगा, आप अच्छे से अभी डिसीजन ले पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि किस फील्ड में जाना चाहिए। 3 ऑप्शन था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले साइंस था, फिर कॉमर्स, फिर ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स। उसके बेसिस पे आपको मैंने सब्जेक्ट्स भी बता दिया, करियर ऑप्शन भी बता दिया और फाइनल कंक्लूजन भी बता दिया। और इस बेसिस पे जो भी आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपको हेल्पफुल हुआ कमेंट सेक्शन में बता दो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको बेनिफिट मिलेगा करियर डिसाइड करने में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।